एक बार की बात है, दो भाई थे। दोनों साथ साथ पैदा हुए थे। उनमें एक का नाम विजय और दूसरे का नाम रोहित था। दोनों की सूरत शक्ल मिलती जुलती थी। दोनों साथ साथ बड़े हुए। दोनों ने साथ साथ पढ़ना लिखना शुरू किया। विजय तो पढ़ लिख कर डिप्टी कलेक्टर बना, पर रोहित को चपरासी बनना पड़ा। दोनों में अलग अलग गुण थे। विजय बड़ा ही नेक था। वह समय भूखा रह जाता था, पर वह भूखे मनुष्यों को खाना अवश्य खिलाता था। रोहित इसका उल्टा था। वह दूसरे भूखे मनुष्यों का भी खाना छीन कर खा जाया करता था। बड़ा होने पर विजय तो सुख से जीवन व्यतीत करने लगा, पर रोहित सदा आ ऊ किया करता था। रोहित दुख से घबराकर भगवान को जली कटी सुनाया करता था। कहता था, भगवान अन्यायी है। उन्होंने एक भाई को तो डिप्टी कलेक्टर बनाया और दूसरे भाई को चपरासी। यह अन्याय नहीं तो और क्या है। रोहित की अज्ञानता पर भगवान को बड़ी दया आई। एक दिन बूढ़े साधु के रूप में भगवान प्रकट हुए। बूढ़ा साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर पूरी खा रहा था। रोहित उधर से निकला। उसने बूढ़े साधु से पूरियां छीनते हुए कहा, यह पूरियां तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, मुझे दे दो। बूढ़ा साधु बोला, तुम बचपन से ही दूसरों का खाना छीन कर खाते आ रहे हो, इसलिए तो चपरासी बने हो। तुम्हारा भाई विजय बचपन से ही भूखे मनुष्यों को खाना खिलाता रहा है, इसलिए तो वो डिप्टी कलेक्टर बना है। तुम्हारा भाई नेक काम करता है। नेक काम का फल सदा अच्छा होता है। तुम बुरे काम करते हो, बुरे काम का फल सदा बुरा होता है। तुम भगवान को व्यर्थ दोष देते हो। तुम्हें अपने काम को दोष देना चाहिए। बूढ़ा साधु अपनी बात समाप्त करके गायब हो गया। रोहित का माथा ठनक उठा। उसके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, क्या बूढ़े साधु के रूप में भगवान थे? क्या वे मेरी भूल बताने आए थे? रोहित के मन को बड़ी ठेस लगी। वह उसी दिन से नेक काम करने लगा। साधु की बात का रोहित पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वह अब भूखों को भोजन देने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।